क्या होगा अगर एक स्केरक्रो जिंदा हो जाए और आपके इशारों पर नाचने लगे। तो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ क्रीप शो की टेल नंबर 7, जिसका नाम है द कंपेनियन। ये स्टोरी एक छोटे बच्चे हैरी की, जो कि अपने भाई से बचकर भाग रहा था, और इसके बड़े भाई का यहाँ पर नाम है बिली। हैरी को भागते हुए बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन उसका भाई अभी भी उसके पीछे पड़ा था। अब हैरी भागते हुए पहुँचता है एक फार्म हाउस पर, जहाँ पर किसी की ग्रेव बनी हुई थी। और तभी हैरी को दिखता है यहाँ पर एक स्केरक्रो, जो कि असली हड्डियों से बना हुआ था। उस स्केरक्रो का एक हार्ट भी था, जिसे एक हथियार के साथ स्टैब किया हुआ था। इसी सब के बीच वहाँ पर बिली भी पहुँच जाता है, और हैरी ने उसे आते हुए देख लिया था, इसीलिए वो स्केरक्रो के बीच में से वो हथियार निकाल लेता है ताकि वो खुद को डिफेंड कर सके, और जाकर फार्म के बीच में बने हुए एक घर में छिप जाता है। तभी उसे लगने लग जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो वही स्केरक्रो था जो कि हैरी के पीछे आ गया था। अब हैरी यहाँ पर भागते हुए घर के बेसमेंट में गिर जाता है। बेसमेंट में हैरी को एक स्केलेटन दिखाई देता है, जिसके पास एक लेटर पड़ा हुआ था। अब हैरी उस लेटर को पढ़ने लग जाता है, और उसे पता चलता है कि ये उसी फार्मर का घर है जिसके घर में ये भी मौजूद है। उस फार्मर की वाइफ की डेथ हो चुकी थी, जिसके चलते वो डिप्रेशन में आ चुका था। उसकी लाइफ में अब कुछ मीनिंग नहीं बाकी था, और वो हर टाइम सुसाइड करने के बारे में सोचता रहता था। लेकिन एक दिन उस फार्मर ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक स्केरक्रो बनाया, और उसे बनाने के लिए उसने असली हड्डियों का भी इस्तेमाल किया। लेकिन फिर भी उसे कुछ कमी लग रही थी, इसीलिए वो उसके अंदर एक दिल भी लगा देता है, जिस सब की वजह से वो स्केरक्रो जिंदा हो चुका था। ये बात उस फार्मर को भी पता थी, लेकिन इस सब से वो फार्मर बहुत खुश था, क्योंकि उसे अपना अकेलापन मिटाने के लिए एक दोस्त मिल चुका था। लेकिन एक बार जब वो फार्मर घर पर नहीं था, तब वो स्केरक्रो एक लड़की को मार देता है, जिसके चलते वो फार्मर ना चाहते हुए भी उसके अंदर एक हथियार घुसा देता है, जिससे वो स्केरक्रो फिर से बेजान हो चुका था। इस सब के बाद वो फार्मर अपने बेसमेंट में जाकर सुसाइड कर लेता है, और ये सब कुछ उस लेटर में लिख कर जाता है, जो कि अभी हैरी पढ़ रहा था। और हैरी ने उसी हथियार को स्केरक्रो के अंदर से बाहर निकाल दिया, जिस वजह से वो फिर से जिंदा हो गया। अब वो स्केरक्रो बेसमेंट में आ जाता है और आकर हैरी पर हमला कर देता है, लेकिन हैरी के हाथ में वो हथियार देखने के बाद वो पीछे हट जाता है, और हैरी उस हथियार को उसके आर पार कर देता है। अब हैरी के पास बहुत बड़ी ताकत आ चुकी थी, इसीलिए वो अपने भाई के पास जाता है और उसे अपने नए दोस्त से मिलवाता है, और वो स्केरक्रो बिना किसी परेशानी के बिली को बुली कर देता है। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।